लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी सरकार में जो है बीजेपी राज में सिर्फ सनातन को ही बढ़ावा मिल रहा है। अब कहने के लिए तो क्या नहीं कह रहे हैं, हम कांग्रेस के टाइम पे तो किसी और को ही बढ़ावा मिल रहा था। तो राहुल गांधी कोई आदमी में है? आदमी में 55 साल का हो गया, अभी भी युवा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो विजयपाल सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं तो नौकरी करता हूँ। कहाँ? मैं उपभोक्ता में। अच्छा, ये बताइए चुनावी माहौल क्या कुछ नजर आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है। किस ओर लहर है? बीजेपी की ओर है। अच्छा, ऐसा बीजेपी ने क्या काम किए हैं जो लहर बीजेपी की ओर है? अब क्या नहीं किया देश में, आपको दिख ही रहा है। इतने देश में आप घूम रहे हैं, क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? उत्तराखंड में क्या किया? बहुत कुछ किया। जैसे एम्स बन गए, सड़कें बन गई, तुम्हारे किसान निधि जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है। केदार डेवलप्ड हो गया, ये एनएच आपको दिख ही रहा है। ये नदी किनारे देखो वो लगी रही हैं। वृक्षारोपण भी हो रहा है, शिक्षा के प्रति हो रहा है, स्वास्थ्य के प्रति, उससे पर ज़्यादा क्या होना है? लेकिन कांग्रेस तो बोली ये काम हमारा है। अब बोलने के लिए तो वो बोल रहे हैं वोटर की, क्या वोटर पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं? नहीं जी। अच्छा, रोजगार को लेके पहाड़ों में खूब बात की जाती है। अच्छा रोजगार चल रहा है इस बार, तो लोग लगे हैं गाँव से भी, सामान्य वर्ग में जो लोग लगे हैं पहले के मुकाबले। हमारे गाँव में 4-5 लोग लगे हैं। ये गाँव देखो ऊपर। महिलाओं को रोजगार मिल रहे हैं यहाँ? क्यों नहीं मिल रहा है? जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा। जैसे क्या क्या रोजगार यहाँ पे महिलाओं? सभी चीज़ का है। जैसे अब शहरों में है फैक्ट्रियाँ, या फैक्ट्रियाँ नहीं है, उसके सिवाय तो सभी कुछ है। लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर का कर रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं लोग अपने। कई सारे महिलाओं का है, समूह बने हुए हैं। कई महिलाएं तो समूह से काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये 4 धाम यात्रा यहाँ पर होती है, उसकी व्यवस्थाओं को लेके भी लोग सवाल उठाते हैं। अब ये है कि जाने की व्यवस्था तो वहाँ 10,000 है। रास्ता जो है, गली इतनी है कि उसमें तो 10,000 आदमी घुस ही नहीं सकते। अब लोगों ने 20,000 की रहने के लिए व्यवस्था बना दी। अब वो कहाँ से, जब रास्ते में घुसने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ से जाएंगे? कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, 16 लाख चले गए। ये 16 लाख यात्री चले गए हैं। बोल रहे हैं कम यात्री, कहाँ से कम यात्री आ गए? अब जो गोरीकुंड वाली जो गली है, तो उसमें लोगों का जब दम घुट रहा था, तो पहले तो उसको चौड़ा करना पड़ेगा या डबल लेन का मार्ग बनाना पड़ेगा, तब जाके यात्री जा पाएगा। केदारनाथ की स्थिति जो है पहले सही थी या फिर अब सुधार आया है उसमें? जो निर्माण हुआ है अब सुधार आया है। 2013 के बाद तो बहुत सुधार आया है। 2013 से पहले कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ पे? ना, निर्माण तो कुछ नहीं था, जो पुराना ढांचा था वही था। लेकिन 2013 के बाद जब आपदा आई, उसके बाद तो अब तो बहुत कुछ अच्छा बन गया है। मंदिर दिख रहा है। पहले तो लोगों ने मंदिर को छुपा दिया था, अब मंदिर ने लोगों को हटा दिया है। अब चौड़ा कैंपस हो गया है, बैठने के लिए हो गया, साधु संतों के लिए हो गया, धर्मशाले बन गए हैं, GM VM का बढ़िया बन गया है, बहुत ज़्यादा टेंट लग गए हैं। अब तो वैसे कोई अच्छा, देखिए पहाड़ों से जो है जब ये मामले निकलते हैं लैंड जिहाद वाले, लव जिहाद वाले, उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, लव जिहाद तो है ही, लव जिहाद तो है। लव जिहाद जो ये लोग हैं, ये जो हैं ID बदल के, अभी कीर्तिनगर में, हमारे इधर तो अभी नहीं हुआ, लेकिन अभी कीर्तिनगर में एक मामला हुआ कि उसने फेक ID बना के किसी महिला को भगा दी, किसी लड़की को भगा दिया। तो ये चल रहा है। और लैंड जिहाद का भी है। लैंड जिहाद का क्या है कि अभी लोग जो बाहर के लोग हैं, यहाँ 2 नाली ज़मीन खरीद रहे हैं, यहाँ के अस्थायी निवासी बन रहे हैं। हम लोग जो हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं वो भी अस्थायी निवासी हैं। कल को जो नौकरियाँ मिल रही हैं अस्थायी निवासी, वो भी, हम भी। तो ये तो लैंड जिहाद तो है। प्रशासन और सरकार काम कर रही है इस पे? अब ये आंदोलन तो चल ही रहा है, और UKD वाले बहुत भयंकर आंदोलन इस संबंध में कर रहे हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र बने जो अस्थायी हैं। अब कोई बिजनौर के आगे, कई हैं हमारी घाटी में, बिजनौर वालों ने 2 नाली ज़मीन खरीदी, आज यहाँ के अस्थायी निवास बन गए। अच्छा, भू कानून को लेके बात की जा रही है, आपको क्या लग रहा है? भू कानून आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जिनका जो है कि जो इन्होंने बना रखा है उसके अनुसार आना चाहिए। उससे क्या है कि जो मूल निवासी हैं उनको उसका बेनिफिट मिले। अस्थायी निवासी का तो अब एक टेरर बना दिया ना इन्होंने कि अस्थायी निवास तो सभी को अस्थायी निवास है। जिसने 2 नाली ज़मीन ली, जिसके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं वो भी अस्थायी, कल का आया हुआ वो भी अस्थायी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी सरकार में जो है बीजेपी राज में सिर्फ सनातन को ही बढ़ावा मिल रहा है। अब कहने के लिए तो क्या नहीं कह रहे हैं, हम कांग्रेस के टाइम पे तो किसी और को ही बढ़ावा मिल रहा था। किसको मिल तो रहा है? नहीं मिल रहा था, तब तो नहीं कह रहे थे। अब वक्फ बोर्ड ही देखो, ये जो वक्फ बोर्ड बनाया वो क्या अच्छा है?
अच्छा तो नहीं है देश के लिए। पूरी देश की ज़मीन है कि बार बार बोर्ड के नाम कर दो। आप तो घूम रहे हैं देश में, तो सबसे बड़ा तो ये है, सबसे खराब जो उन्होंने बनाया। और तो कई चीज़ें हैं, कभी कांग्रेस की सरकार में तो बॉर्डर पे लेने के लिए तो वही नहीं रहती थी अमरीशन, आज राफेल आ गया, विक्रांत जैसा खड़ा हो गया। कई सारे महाशक्तियाँ उन्होंने बॉर्डर पे, चाइना जैसे को उन्होंने वहीं रोक दिया, तवांग में तेरी ऐसी तैसी, गलवान में रोक दिया। आज युद्ध करने के लिए साल भर से डटा है, क्यों नहीं किया उसने युद्ध जब भारत की शक्ति थी। 61 की लड़ाई में देखो कितना गंवाया। अक्साई चीन, आज पूरा अक्साई चीन हो गया। पीओके गंवा दिया, किसने गंवाया? बीजेपी ने तो नहीं गंवाया ना, जो बीजेपी की सोच ने तो नहीं गंवाया भाई, कांग्रेस के कार्यकाल में गया है। अब मायावती के टाइम पे देखो, जब मायावती मुख्यमंत्री थी, पूरे यूपी में हाथी बना दी, तो उन हाथियों की क्या जरूरत थी भाई? कोई एम्स बनाते हैं। जब देखो कांग्रेस, अभी जो बीजेपी आई है 10 साल में, जो मोदी जी आए, कितने एम्स, 22 एम्स बन गए। और तो अच्छा, बीजेपी के कार्यकाल में जब राम मंदिर बना तो उस पर सवाल उठाए गए। अब सवाल भी उन्हीं लोगों ने उठाए हुए जिनको नहीं चाहिए थे। अब राम अयोध्या है, वो तो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि राम अयोध्या में जन्मे हैं, तो वहाँ उसका, मेरा घर यहाँ है, मेरा मकान यहाँ नहीं, मेरे बाप ने बनाया होगा, मेरे दादा ने बनाया होगा, मेरे बुड्ढा ने बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो रखा होगा यहाँ। वैसे राम का है, जब उनका जन्म अयोध्या में हुआ, सभी धार्मिक किताबों में हम पढ़ रहे हैं, हमारे गाँव में रामलीला होती है, अयोध्या में जन्म हुआ। अयोध्या तो बनेगा उनका घर, क्यों नहीं बनना चाहिए? इन दोनों एक नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, कितना समर्थन करते हैं? हम तो 100% कि अगर बंट जाएंगे तो वाकई कटेंगे। बांग्लादेश की स्थिति आप देख ही रहे हैं, क्या स्थिति है आज। जहाँ जो है कि उन लोगों का बोलबाला है, वहाँ की स्थिति देखो। हमारे हिंदू लोगों का रहना मुश्किल है वहाँ, बहन बेटियों को सड़क में निकलना मुश्किल है, या तो हिजाब पहन के निकलो। यूसीसी के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, ये तो होना लोग तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है मुकर गए हैं। नहीं 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 नहीं, यूसीसी तो लगना समान नागरिकता कानून है, वो तो सबके लिए। अब ये तो नहीं है मैं तो 4 बीवी 4 शादी कर दूं, दूसरा करे नहीं, उसके लिए हत्या पे कुछ नहीं, हमारे लिए हत्या पे फांसी, ऐसा तो नहीं है ना। यूसीसी तो बिल्कुल सबके लिए लागू होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो इसका समर्थन नहीं कर रही है। हमारे राज्य ने तो क्या, हमारे धामी जी ने तो पहले सभी राज्यों में पहला राज्य है जहाँ लागू किया, हम उसका पूरी तरह समर्थन करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी का जो है एक बयान आता है, हिंदू हिंसक है, उस पर क्या कहेंगे? तो राहुल गांधी कोई आदमी में है? आदमी में 55 साल का हो गया, अभी भी युवा है। ठीक है, हम तो इन कांग्रेसियों को कहते हैं कि ये जो है जातिवाद का हो गया ना। नहीं तो अध्यक्ष, आप बताइए, अध्यक्ष बनने लायक है राष्ट्रीय पार्टियों का कि क्या बोल देते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इनको मंची कौन दे देता है? इनकी तो बनानी नहीं चाहिए, टीवी पे इनको लाना ही नहीं चाहिए। हिंदुओं के बीच जो है जातिवाद पे वोट बैंकिंग होती है, लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो कांग्रेस से मुकर जाते हैं। नहीं, ऐसा है, देखो कि हमारे यहाँ जातियाँ बहुत हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ का क्षेत्र तो ये है कि जैसे जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग थे वो पहले कांग्रेस को वोट करते थे, ब्राह्मण जो है बीजेपी को वोट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग जहाँ लोगों को ठीक लग रहा है, अब तो बहुत कुछ बदल गया है। लोग उसमें देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, सारे कुछ पे देख रहे हैं, जो ठीक लग रहा है उसको लोग वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, टक्कर यहाँ पे दे रही है कांग्रेस? तो बीजेपी कांग्रेस, पर इस समय बीजेपी बहुत अच्छे उसमें है, जो लग रहा है कि भाई बीजेपी जो है, पहले तो 40 तक वोट जाए, क्योंकि निर्दलीय जो कुलदीप रावत था उसको भी अच्छा वोट पड़ता था, वो भी आज बीजेपी के समर्थन में आ गया। उससे तो हमको ये लगता है कि बीजेपी अच्छी वोट ले जाएगी। अच्छा, धामी सरकार सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। देखो ना, एक भ्रष्टाचार नहीं है। पहले देखो हमारे यहाँ अगली बार जब 2013 की आपदा आई थी, हमारे यहाँ रुके थे सड़क बनाने वाले, वो तो कह रहे थे चांदी की सड़क बन जाए। यहाँ 5 जिलों का हमारा पैसा मिला, आपदा का पैसा किसने नहीं दिया? जापान ने दिया। जापान ने 4 मेगावाट वो विद्युत की टेक्नोलॉजी दी, कहाँ है वो? हमारे जहाँ 5 जनपदों में आपदा आई थी वहाँ होना चाहिए था, अल्मोड़ा में बन रखा। चाइल्ड लाइन का हमारे 5 जनपद, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, जिसको CIF चलाता है, चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन उसको चलाता है। एक 5 गाँव के उसमें 6 लोग काम करते हैं। उसका सेंटर उन्होंने पिथौरागढ़ में वहाँ बना रखा है, पिथौरागढ़ में। और जबकि चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी, हम 4 जनपद श्रीनगर में मिलते हैं, श्रीनगर बनाते। तो ये कांग्रेस की बहुत क्या नहीं किया, यहाँ क्या पैसा लगाया? पैसा तो पूरे 13 राज्यों में लगाया उन्होंने।
जो आपदा का पैसा जो विश्व से आया था उस पैसे को लगाते थे हमारे यहाँ। लाशों का ही कारोबार देखो, 2-2.5 लाख रुपए में एक लाश का ठेका किया उन्होंने, करोड़ों रुपए में। किसने? वाड्रा से, कोई और नहीं था। ये पूरे उत्तराखंड में ठेकेदार पड़ा हुआ, सड़क तो सारे ठेकेदारों ने खोली और ठेका दे दिया लाशों का वाड्रा को। बताइए, 2 लाख कुछ का हमने पढ़ा था, 268 का कितना, 1 लाख का वो दिया उन्होंने अंत्येष्टि का ठेका। तो ये तो थोड़ा अन्याय है। क्या नाम है आपका? रजीश के दौला, कहाँ के रहने वाले हैं? कंडारा। क्या माहौल इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहा है आपको? वही भाजपा, लहर पूरी भाजपा तरफ। लहर, अच्छा, ऐसा क्यों है कि भाजपा की तरफ ज्यादा लहर है, कांग्रेस की तरफ? हिंदुत्व, सनातन। अच्छा, सनातन का मुद्दा मैं पहली बार सुन रही हूँ आपके मुंह से यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो पूछना पड़ता है। आपने सनातन की बात की, क्या कुछ कहेंगे सनातन? सनातन कम से कम हिंदू हैं, हम हिंदू की बात तो करते हैं। वो सरकार काम- भगवान भाई काम कर रही है। और क्या क्या काम कर रही है? क्योंकि विपक्ष तो ये बोलता है कि सिर्फ सनातन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। और तो बोलेगा ही, उसका काम क्या बोलना, उसका काम ही खाली बोलना है। क्या क्या उन्होंने, मतलब उनके विधायक ऐसे रहे हैं, वो खाली जब जनता होती थी तो ऐसे करके चले जाते थे, ठीक है ना। लेकिन हमारे विधायक हैं जो सबसे मिलते हैं, हाथ जोड़ के मिलते हैं, काम भी कर रहे हैं। क्या क्या काम किए हैं? हर क्षेत्र में काम किया है, जैसे? चाहे शिक्षा है, चाहे सड़क है, चाहे बिजली है, चाहे ये पर्यटन है, सभी उसमें काम चल रहा है। लेकिन कांग्रेस तो ये कहती है कि ये सारा काम हमारा है, बीजेपी अपना बताती है। वो तो 17 साल है, क्या किया उन्होंने? जो आज गरीबी है, 17 साल में क्या किया उन्होंने केवल उनका शोषण किया। शोषण किया, अगर तब से कुछ काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती देश की। अच्छा, यहाँ पे देखिए देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, और यहाँ पे लैंड जिहाद, लव जिहाद वाले मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ रहा है, जब कांग्रेस सरकार है तब से देखा, आप देहरादून में देखो बहुत मुद्दे बढ़े हुए हैं, नहीं बढ़े हैं? हम तो हटा दें उनको। अब क्या कहूँ, अभी 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग आदमी हैं, हाँ। आज लड़के की शादी हो तो माँ बापों को पूछता नहीं है। तो मोदी जी ने जो पेंशन लगाई है, एक मेन मुद्दा जो भी पार्टी को वोट जाएगी, मेन मुद्दा जो है बीजेपी को ऊपर जो वोट जाएगी। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा लाभ? सब कुछ लाभ मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? यही योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ठीक ही चल रहा, मतलब पार्टी ठीक है, मतलब जो भी काम करे पार्टी ठीक काम करे। सीएम धामी सही काम कर रहे हैं अच्छा उत्तराखंड। काम किया उन्होंने, कोई गलत नहीं, मतलब विकास हो रहा है। हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा विकास? क्या क्या विकास किया अब तक सरकार ने यहाँ पे? अब देखो हमारी पहले रोड कैसी थी, आज कैसी है रोड की कंडीशन। 2 साल पहले कैसी था यहाँ पे अपना ये सेमी का जो कुंड से गुप्त काशी के लिए कितना जाम लगता था। 2-2 ढाई बजे टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचता था रात को। हम यहाँ पे 2 साल से काम कर रहे हैं, हमें मालूम है। अभी थोड़ा जरा रजिस्ट्रेशन के चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है ये सड़कें, ये विकास, ये हमारा है, जो बीजेपी अपना बता रही है। तो विपक्ष क्या बताएगी उसमें? विपक्ष ने तो अपना काम किया जब उनकी सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है तो वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए लहर किस ओर है इस वक्त? लहर तो बीजेपी की है। ऐसा क्यों कि बीजेपी की ओर ही लहर? बीजेपी विकास के मॉडल पे काम करती है। यहाँ पे जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी और धामी जी के गठबंधन से, दोनों के सामूहिक प्रयास से, चाहे केदारनाथ यात्रा हो, चाहे यहाँ पे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, और जैसे ही जो भी जितने भी यहाँ पे विकास के कार्य हो रहे हैं, तो जो मोदी जी की सरकार है, धामी जी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, कांग्रेस भी तो एक लंबे वक्त तक यहाँ पर रही, विकास नहीं हुआ? कुछ भी विकास नहीं है कांग्रेस का, खाली वो सिर्फ हुआ है, फालतू झूठ फैला रही है, बाकी कोई विकास का कार्य है नहीं कांग्रेस के अंदर। जितने भी विकास के कार्य हुए हैं सारे बीजेपी की सरकार के अंदर हुए हैं। लेकिन कांग्रेस तो बोलता है कि ये हमारे राज्य का काम है, हमारा विकास है। एक काम गिना दे कांग्रेस की जो उन्होंने विकास के कार्य किए होंगे। 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप केदारनाथ का मॉडल देख लो, बिल्कुल मास्टर प्लान के हिसाब से वहाँ पे काम हो रहा है। और यात्रा देखो, जब से मोदी जी की सरकार बनी है रास्ता कितना सुगम हो चुका है, और यात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे व्यवसाय, लोगों का व्यवसाय बढ़ गया है, होटलियर हैं, और जितने भी रोजगार के हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं और टेंट वाले हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है और लोग खुश हैं। और बीजेपी की लहर है और बिल्कुल अच्छे बहुमत से बीजेपी की सरकार है। लोग तो केदारनाथ की व्यवस्थाओं पे भी सवाल उठाते हैं कि 4 धाम यात्रा में यात्री परेशान हो जाते हैं, पानी को पीने को पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो खाली विपक्षी ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ केदारनाथ में देखो, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यात्री जो एक बार आता है तो बार बार आने की बोलता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा, अच्छी व्यवस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो विपक्षी कुछ फैला रहे होंगे ऐसी अफवाह कि भाई ये है वो है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बहुत अच्छा, युवाओं के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है पहाड़ों में?
देखो अभी होम स्टे के वाला ही देख लो आप, गवर्नमेंट कितना सारा जो है लोन दे रही है और 35% सब्सिडी भी उस पर दे रही है। और टेंट देख लो केदारनाथ में, आज यहाँ के लोकल जो केदारनाथ धाम है, जो केदारनाथ जो यहाँ पे जो घाटी है, उसके मैक्सिमम युवा जो है रोजगार के लिए केदारनाथ पे आश्रित हैं। और जब से मोदी जी ने वहाँ पे जो बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, रास्ते अच्छे बन गए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा बना, मतलब केदारनाथ में बहुत अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं, तो तब से यात्रा बढ़ी है और रोजगार के अच्छे अवसर मिले हैं अच्छा, यहाँ। सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं यहाँ के लोग? बिल्कुल, आप उज्ज्वला योजना देख लो, जो किसान सम्मान निधि देख लो, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो और रोजगार के क्षेत्र में देख लो, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और जनता खुश है। इसलिए जो है लहर यहाँ पे बीजेपी की है और अच्छा है मतलब। अच्छा, जो लोग यहाँ पे बीच में कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई थी, पहाड़ों से ऐसी खबरें निकलना मतलब एक सोचनीय विषय है कि यहाँ पे घुसपैठिए आ रहे हैं, यहाँ पर फेरी वाले यहाँ के लड़कियों को बहला फुसला के लेकर जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, वो तो दूसरा विषय है, इसमें सरकार का कोई है नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बाहर के लोग आ रहे होंगे, वो यहाँ पे ऐसे कुछ कृत्य कर रहे होंगे, लेकिन उसमें भी अंकुश लगा चुके हैं जो हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय जो लोग हैं, उसमें भी जो है ये सारी निगरानी हो रही है कि ऐसा कुछ है, तो वो समझ। काम कर रही है? हाँ, सरकार भी, हाँ, इसमें जो सबके जो है वो आधार वगैरह उस पर देखा जा रहा है कि ये कहाँ क्या है, क्या व्यवसाय इसका है। सरकार इसमें भी बहुत बारीकी से और प्रशासन जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अच्छा, पहाड़ों में जो है इस वक्त भू कानून की काफ़ी मांग की जा रही है और आने वाले सत्र में हो सकता है लेकर भी आए सरकारी से। बिल्कुल, धामी जी ने परसों ही का बयान है धामी जी का कि बोला है कि भू कानून के लिए भी हमारी जो समिति गठित है और उसमें भी जो है बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और आज ये तो है, ये तो लेटेस्ट मुद्दा है कि भू कानून ये होना भी चाहिए, भू कानून और मूल निवास जो है वो होना चाहिए, और धामी जी बिल्कुल काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि धामी जी इस विषय पे, भू कानून और मूल निवास पे कोई अच्छा सा निर्णय लेंगे जिससे पब्लिक के हित में, यहाँ के लोकल के हित में बहुत अच्छा काम होगा। अच्छा, कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमने राम मंदिर भी जो वहाँ पे अयोध्या भी हमने जीत लिया है, विष्णु मंदिर भी हमने जीत लिया, अब शिव जी की बारी है। नहीं, वो तो खैर थोड़ा सा एक अपवाद है। हम मानते हैं कि कुछ कमियां रही होंगी अयोध्या वाले मामले में, चाहे बद्रीनाथ वाला जो मामला है, शायद कुछ कमियां हमारी भी रही होंगी कि हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए इस चीज़ को। लेकिन इसमें ये तो वैसे भी बद्रीनाथ में तो कांग्रेस की सीट पहले से थी, इसमें इतना बड़ा विषय कुछ है नहीं है देखा जाए तो केदारनाथ में वो तो एक्सीडेंटली जो हमारी माननीय विधायक शैला रानी थी, उनका निधन हो चुका था, इसलिए ये दोबारा चुनाव हमें झेलना पड़ रहा है। और पहले भी यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी और अब तो और % बहुमत में बीजेपी की सीट निकलने वाली है।